अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रदाज़ अली ख़ान और आप हमारा चैनल देख रहे हैं द चीफ इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि फ़ंक्शन हमारे पास क्या होता है और उसके ऊपर जो डोमेन होती है वो क्या होती है और जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है। तो मैंने उसके अंदर आपको दो चीज़ें बताई थी कि अगर आपको डोमेन ऐसी वैल्यू जिनको पुट करने के बाद आपके पास कुछ आंसर इस तरह का निकलता है कि समथिंग ओवर ज़ीरो, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, या स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास माइनस आ जाता है तो हम इसको अयोटा कहते हैं। तो हमारे पास कह रहा है कि जो अयोटा और या इन्फिनिटी आपके पास दे रहा होगा तो हमने इस तरह की वैल्यूज़ को क्या करना है, छोड़ जाना है। तो आज उसके साथ कि हम दो एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास 2 है, एक एग्जांपल मैंने आपको कल करवाई थी, आज एग्जांपल नंबर 2 करवा रहा हूँ। कि एग्जांपल नंबर 2 आपको कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन दिस। तो इस फंक्शन की हमने डोमेन एंड रेंज बात करनी है। तो डोमेन और रेंज के मैंने आपको बताया था कि रियल लाइन के ऊपर हम इसको चेक करते हैं। तो रियल लाइन हम यहाँ पे पहले ड्रा कर लेते हैं। रियल लाइन हमारे पास क्या है, ये एक रियल लाइन आ गई। तो ज़ीरो और इधर से हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी तक और यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम कुछ 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ जो से है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरवल्स क्या होते हैं। तो इंटरवल्स की बात करते हैं यहाँ पे हम। इंटरवल्स क्या चीज़ है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें अब रियल लाइन के ऊपर कह रहा है कि कई बार तो आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इस तरह का काम आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास दरमियान वाली वैल्यूज़ को स्किप करना पड़ेगा। तो उसके हम फिर इंटरवल के अंदर लेके आएंगे, इंटरवल में ला के उसको फिर हम यूनियन ले लेंगे, क्योंकि सेट्स की बात हो रही है तो उसमें यूनियन होता है। तो जिस तरह के इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर 3 तरह के हमारे पास इंटरवल गिने जाते हैं। नंबर 1 पे आपके पास आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है कि आपके पास रियल लाइन के ऊपर मैंने कोई सी 2 पॉइंट्स ले लें कि ये 1 है, ये 2 है, यहाँ आपके पास यहाँ पे कोई भी आप नंबर ले लें अपने पास ही 4 एंड 6 है। तो आपने कहा जी ये हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा, ना तो उसमें 4 शामिल होगा ना ही उसमें 6 शामिल होगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ शामिल होंगी। हम उसको इस तरह छोटी ब्रैकेट्स में भी लगा सकते हैं और इस तरह से ब्रैकेट्स का मुँह बाहर की तरफ निकाल के इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। या फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि 4 होगा लेकिन वो वैल्यू शामिल नहीं होगी, उससे बड़ी वैल्यूज़ और 6 से छोटी वैल्यूज़ हमारे पास इसके अंदर ये शामिल होंगी। तो ये हो गया ओपन इंटरवल की बात। इसी तरह से हमारे पास आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की बात हमारे पास कर रहा है। तो क्लोज इंटरवल भी हम यहाँ पे यही एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि अगर 4 है और एक पॉइंट हमारे पास 6 है तो क्लोज इंटरवल इसका क्या होगा कि 4 एंड 6। तो हम इसको अब ब्रैकेट लगाएंगे, जो सी क्लोज ब्रैकेट हमारे पास ये है कि मतलब क्या है कि इसमें 4 भी शामिल होगा, 6 भी शामिल होगा और इनके दरमियान वाली जितनी भी वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे 5 है तो 5 भी इसके अंदर शामिल होगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकेंगे कि हमारे पास 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 6। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नंबर 3 भी हमारे पास आ जाता है ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई मतलब कि हमने लिया 4 एंड 6, इसमें से कोई वैल्यू आपके पास इस तरह की आ जाती है कि यहाँ पे हमारे पास आया कि 4 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। तो उसने कहा जी अब आपके पास 4 शामिल है और 6 शामिल नहीं है, तो मैं उसको किस तरह लिखूंगा कि 4 हमारे पास इसमें शामिल है लेकिन 6 हमारे पास इसमें शामिल नहीं है। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। ये किस चीज़ को शो कर रहा होगा कि 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन 6। इसी तरह से अगर 6 शामिल हो रहा है तो हम उसके साथ उसी वो क्लोज लगा देंगे और इसके साथ हमारे पास ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। ये होगी इंटरवल की बात। हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या कह रही है। इसमें वो वाली वैल्यूज पुट करनी है जिनको पुट करने से हमारे पास अयोटा ना आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी ये सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। मैंने इसके अंदर 0 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर रूट। मैंने इसमें 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 5 का स्क्वायर रूट। 2 पुट किया तो हमारे पास आ गया 6 का। इसी तरह से आ गया 7 का स्क्वायर रूट एंड 8 का स्क्वायर रूट। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर रूट। -2 किया तो 2 का स्क्वायर रूट, -3 किया तो 1, -4 किया तो
0। इससे अगली वैल्यूज़ को भी देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। -5 आ गया, इससे आगे हमारे पास, और -6 आ गया, -7, इसी तरह से सोन माइनस इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास कह रहा है कि जैसे हम -1 पुट करेंगे इसमें, -5 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है -5 + 4, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर रूट। -6 किया तो हमारे पास आ गया -2 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट। मतलब कि ये वो वैल्यूज़ हमारे पास आना शुरू हो गई। ये -5 से आगे, -4 से जब हमने इसको यहाँ से छोड़े, -4 तो 0 दे रहा है, लेकिन इससे अगली वैल्यू जो सी है, मतलब छोटी वैल्यू जो सी हैं, इनको पुट करना शुरू किया तो इन्होंने जहाँ पे जो आंसर देना शुरू कर दिया है वो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है। तो ये वो वैल्यूज़ आ गई जिनको हमने छोड़ना है। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूँ, अब डोमेन ऑफ f(x), अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगी। अब मैं डोमेन मेरे पास क्या होती है, जो हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर रहे हैं, तो इसमें जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -4 से, -4 अंदर शामिल होगा। मैंने कहा अभी वहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर 4 शामिल हो रहा है तो हम उसको क्लोज कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ गया -4 अंदर शामिल है। -4 से आगे वैल्यूज़ पुट करनी कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक किसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे मैं ब्रैकेट ये लगा रहा हूँ क्योंकि ये किस चीज़ को शो कर रही है हमारे पास कि माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू, तो ये वो हमारे पास शामिल नहीं होगी। ये बात होगी डोमेन की। अब रेंज की बात करते हैं कि रेंज हमारे पास इसकी क्या होगी, f(x) की रेंज ऑफ f(x). अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज हमारे पास क्या है, जो इसका ऊपर आंसर निकल रहा है, ये सारी इसकी क्या है, रेंज है। जो हम पुट कर रहे थे ये हमारे पास क्या थी, इसकी डोमेन थी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, +1 आ रहा है, +√2 आ रहा है, √3 आ रहा है, ये 2 आ गया। मतलब क्या हमारे पास कि वो 0 से लेकर पॉजिटिव तक, हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसका आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज इस फंक्शन की निकल आई जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट होता था। हमने इसके साथ ये एक एग्जाम्पल कर ली। अब मैं बात करता हूँ आगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है। तो इसको हम सोल्यूशन लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे रैशनल के फॉर्म में आ गया, तो हम जो नीचे पड़ी ये चीज़, यानी डिनोमिनेटर जो सा है, अगर वो 0 हो गया तो हमारे पास इन्फिनिटी बना देगा। ये 0 कब होगा उसको चेक करना है हमने। तो मैं अब सारी रियल लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, पहले तो आप क्लियर करना चाहिए कॉन्सेप्ट कि ये क्या होगा। यानी कि 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दरमियान में 0 आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि नीचे 0 किस वैल्यू से बनता है। वो किस तरह हम चेक करेंगे, वो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने रफली काम करके देखते हैं कि 4x - 8 ये 0 कब देगा। 8 उधर जाके हमारे पास हो गया पॉजिटिव, 4 उधर जाके डिवाइड, तो x = 2। तो कह रहा है जब x 2 होगा तो नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा, और जैसे ही नीचे 0 आएगा तो ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ कि 1 पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो आपकी तसल्ली के लिए कि 1 का स्केल 1 होता है, 4 1s are 4, -8 करेंगे तो हमारे पास ये आ गया -1/4। तो जब हमने 2 पुट किया तो उसने आंसर क्या दे दिया, इन्फिनिटी। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, जिस तरह से हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आगे हम कर लेते हैं जी 3 पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ गया 3 का स्केल नहीं तो 9 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 12 - 8 तो 4। तो ये पॉजिटिव आंसर आना शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ कि 2 आ गया हमारे पास। जब हमने 0 पुट किया तो आंसर 0 आया। 2 के ऊपर जाके सिर्फ वो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। तो हम इसकी अगर डोमेन लिखना चाहें, अब डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम 2 को माइनस करेंगे, जो 2 वाला सेट है तो हम उसको 2 को माइनस कर दें तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो 0 भी दे रही है, पॉजिटिव भी दे रही है, नेगेटिव भी दे रही है। बाकी आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं, -1 भी पुट करें, -2 भी पुट करें, सारी वैल्यूज़ पुट करके देखें तो आपके पास ये इन्फिनिटी आंसर कहीं और नहीं देगी। उसके बाद आगे कह रहा है कि हमारे पास डोमेन आ गई। तो इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, रेंज ऑफ f(x). तो रेंज हमारे पास क्या आ रही है इसकी कि वो पॉजिटिव भी आ रही है, 0 भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। तो मतलब क्या है, उसके अंदर सारे के सारे जो रियल नंबर हैं, यानी कि सेट ऑफ आर रियल नंबर। ये 2 एग्जांपल्स थी हमारे पास जिसके अंदर हमने
डोमेन और रेंज का जो सा कंसेप्ट क्लियर किया कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए उसके अंदर माइनस किन वैल्यूज़ के ऊपर आता है वो हमने चेक की, तो हमने उनको स्किप कर दिया क्योंकि वो हमारे पास फंक्शन को क्या कर देती हैं, अनडिफाइंड कर देती हैं। इसी तरह से जब हमने इसमें रैशनल में देखा कि जो डिनोमिनेटर अगर वो जीरो हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, वो भी आंसर क्या कर देता है, अनडिफाइंड कर देता है। तो मैंने चेक किया कि वो जीरो कहाँ पे आंसर देता है, वो 2 पे दे रहा है। इसी तरह से हम बाकी भी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप खुद करें। अगर आपको किसी भी किस्म का उसमें मसला आएगा तो आप हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।